Hi everyone, you're welcome to my professor notes. This is Bhupesh Sharma, and with this video, we are beginning our literary theory terms series. And where the first term we have taken is the thick description, जिसे कि December 2024 के एग्जाम में भी पूछा गया था. ठीक है. तो न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में आपको मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ और आप जानते भी होंगे दैट द न्यू हिस्टोरिसिज्म टॉक अबाउट रीडिंग अ टेक्स्ट अ लिटरेरी टेक्स्ट अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड द कल्चर. ठीक है. ये कहता है कि हमें एक बुक के हिस्टोरिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी एग्जामिन करना चाहिए इफ वी वांट टू एनालाइज टेक्स्ट, इफ वांट टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. इस टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो टर्म है, इस थ्योरी है, इसे किसने डेवलप किया है? स्टीफन ग्रीनब्लेट ने. ही इंट्रोड्यूस दिस टर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज वर्क द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसा 1980. ठीक है. इनका क्या आर्ग्यूमेंट है कि आपकी जो टेक्स्ट है वो एनालाइज होनी चाहिए विद इन देयर हिस्टोरिकल इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग ऑन हाउ पावर, आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स शेप मीनिंग. और से कि अगर 21st सेंचुरी की कोई नॉवल है और मुझे उसे स्टडी करना है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एग्जामिन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एंड द कल्चर एस्पेक्ट्स. ठीक है. मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये नॉवल किस तरह के कल्चर की सेटिंग में, हिस्टोरिकल सेटिंग में, इकोनॉमिक सेटिंग में और सोशल सेटिंग में लिखी गई है. ठीक है. तभी मैं इंटायरली उस नॉवल को समझ पाऊंगा, क्योंकि इन सभी चीजों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ना. क्योंकि जो ऑथर है वो तो इन्हीं इन्हीं कंडीशन में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है. ठीक है. दैट हैज इफेक्ट ऑन हिम. तो वो वही चीज उसमें लिखेगा. तो उस आइडियोलॉजी को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई दिस थिक डिस्क्रिप्शन अप्रोच इज अप्लाइड. थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज है उसे भी हम ले लेते हैं. क्लिफर्ड गिट्स ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है उनके वर्क द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स में. ही इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजी आप जानते होंगे, विच इज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, साइंस ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में. ह्यूमंस के ऑल एस्पेक्ट्स को इसमें स्टडी किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में. अब थिक डिस्क्रिप्शन की जो टर्म है वो एक आपका क्या है, मेथड है ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च. एथनोग्राफिक रिसर्च में आपने देखा होगा कि एथनोग्राफिक रिसर्च में रियल लाइफ सेटिंग्स में जाके हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में डिटेल्स फिर नोट डाउन करते हैं. फॉर से के यहाँ पे दो मैन और वुमेन है कोई भी, ठीक है, वो एक जो है दूसरे की पीठ को थपथपा रहा है, पैटिंग दी अदर अदर पर्सन बैक, राइट. तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया. अगर आप इसी चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? थिन डिस्क्रिप्शन. कि सुपरफिशियल लेवल पे आपने चीजें जो है कलेक्ट की हैं. पर थिक डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? थिक डिस्क्रिप्शन में आपका आएगा कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. कॉन्टेक्स्ट को समझना कि वो पीठ क्यों थपथपाएगी. डिड द अदर पर्सन डिड समथिंग रियली ब्रेव, और देन ही इज बीइंग प्रेज्ड बाय दिस जेस्चर, और he failed or lost somebody and he is being like consoled. कंसोल किया जा रहा है या उसे प्रेज किया जा रहा है, तो वो आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट होगा. तो वो थिक डिस्क्रिप्शन है, किसी चीज के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है खाली, ठीक है. थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब है किसी चीज के बारे में डिटेल्ड जानकारी. ठीक है. तो डिटेल्ड जानकारी हमें चाहिए होगी अगर हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना है, और न्यू हिस्टोरिसिज्म बात करता है किसकी? कॉन्टेक्स्ट को जानने की. तभी आप एक लिटरेरी को कंप्लीटली जान पाएंगे. ठीक है. सबसे पहले इस टर्म को किसने किया, इन्वेंट किसने किया? गिलबर्ट रायले ने. गिलबर्ट रायले ने इस टर्म को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया. ही वाज अ फिलोसोफर. इन्होंने क्या किया? डिस्टिंग्विश किया किसके बीच? इनके बीच और थिक डिस्क्रिप्शन के बीच. डू व्हाट? टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. के कॉन्टेक्स्ट जो है क्या है, वो नीडेड है अगर आपने ह्यूमन के बिहेवियर को जानना है. इन पे तो आप खाली उनका एक्शन को देख पाओगे ना. अगर थिक, अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट को जानना है, तो आपको क्या चाहिए? डिटेल में उस चीज को समझना पड़ेगा. दैट्स व्हाट इट मींस. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा, आपके दिमाग में ये बात अच्छे से बैठी होगी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल bring the other important terms. And if you are preparing any of these examinations which are mentioned above for English literature, you can join our classes, you can buy our study material. We have given, the massive results this time. You must have seen it all across the platforms we have shared.
the reviews of our students on Telegram. I would ask you to join us there and to get connected. Ask any other doubts and query. You can just write your query on this number, and also can make a call. अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, do write me in the comment section below. I would love to answer your queries and doubts there. नेक्स्ट वीडियो आप किस पे प्राइमरली चाहते हैं, आप ये भी मुझे लिख के बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So until I meet you next time, bye bye.